अप्रैल के महीने में अधिकतर लोग मूंग की बुवाई करते हैं, लेकिन मूंग की बुवाई करते समय वो दुविधा में होते हैं कि भैया अगर बारिश जल्दी नहीं आई तो हम इसका उत्पादन लेंगे, अन्यथा इसको हम हरी खाद के रूप में यूज करेंगे। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप भैया हरी खाद के साथ साथ में उत्पादन किस तरह से लेंगे। आपको मूंग की खेती से आपके खेतों में नाइट्रोजन की मात्रा तो बढ़ी हुई मिलेगी, साथ ही साथ मूंग भी निश्चित तौर पर मिलेगी। 65 से 70 दिन में आप किस तरह से अपनी मूंग की खेती कर सकते हैं अप्रैल महीने में गेहूं के खेत में, तो इसके बारे में सारी जानकारी करेंगे कि भैया कौन सी वैरायटी आपके लिए अच्छी रहेगी, किस समय आपको खाद देने है उसमें और किस समय पानी देना है। मेरे साथ में किसान होंगे, उनसे इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार भाई। नमस्कार। थोड़ा सा एक बार किसान साथियों को परिचय दें अपना। जी, मेरा नाम उदयपाल सिंह, मैं अलीगढ़ से हूँ, गांव नगला खेम है मेरा। सिंह साहब, मुझे एक चीज बताइए कि हमारे किसान साथी गेहूं के बाद अक्सर चाहते हैं कि भैया गेहूं का खेत खाली न रहे, तो कुछ ना कुछ उसमें करें जी और अधिकतर लोग मूंग की खेती करते हैं। जी, तो पहले तो मुझे ये बताएं कि अप्रैल में कब तक मूंग की बुवाई करनी चाहिए। देखिए गेहूं के खेतों में मूंग की बुआई के लिए सही समय जो है वो 15 अप्रैल तक का समय है, जिसे हम बाद में आसानी से मूंग को फसल के रूप में भी ले सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों कंबाइन का आजकल चल रहा है, तो कंबाइन से मूंग के बड़े अच्छा प्रबंधन हो जाता है। तो मूंग 15 अप्रैल तक अगर गेहूं के खेतों में हमारी बोई जा सकती है तो उसे हम अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। अब जैसे आज करीब 9-10 तारीख है जी, 9-10 तारीख के बाद में बुवाई अगर किसान करता है 15 अप्रैल तक, तो कौन सी वैरायटी बेहतर रहेंगी उसको बुवाई के लिए, जो जल्दी से जल्दी उसकी हार्वेस्टिंग हो सके। देखिए ये जो मूंग मैंने इस खेत में बोई है, ठीक है, ये आपने बुवाई की हुई है, किस दिन की बुवाई है आपकी? ये 4 अप्रैल की बुआई 4 है। अप्रैल की। ये 4 से 15 अप्रैल तक हम इसे कभी भी बो सकते हैं। ये हाँ। स्टार 444 है। ये स्टार 444 है। और इसके बाद में स्टार 452 भी है एक, हाँ। जो मूंग कंपनी दावा कर रही है कि केवल 55 से 60 दिनों के अंदर ही आ जाएगी, पक के तैयार हो जाएगी। अच्छा। तो उसे भी हम लगा सकते हैं 15 तारीख तक बड़े आसानी से। हाँ, आपने स्टार 444 पहले भी की। जी जी, तो कितनी अवधि में आ जाती है? स्टार 444 करीब करीब 65 दिन के अंदर पक के तैयार हो जाती है पूरी तरह से। 65 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। अब जो अप्रैल में मूंग बोई जा रही है उनकी मैं बात करूं तो उनमें गेहूं के खेत में, क्योंकि गेहूं का खेत थोड़ा हल्का रहता है, तो बहुत से लोग कहते हैं भाई मूंग में खाद डालना चाहिए, बहुत से कहते हैं नहीं डालना चाहिए। किसान काफी कंफ्यूजन में रहता है। तो अगर इसकी बेसल डोज की बात करूं तो वास्तव में इसमें कुछ बेसल डोज देना चाहिए, और देना चाहिए तो क्या देना चाहिए? देखिए मूंग का ऐसा है, मूंग हमारी नाइट्रोजन को वातावरण से एकत्र करती है। ठीक है। तो इसमें हमें नाइट्रोजन की तो आवश्यकता है ही नहीं किसी भी तरह से, जी। ना ही नीचे डालने की ना ही ऊपर लगाने की। ठीक है। केवल मूंग में अगर हमारे खेत ज्यादा कमजोर हैं तो उसमें 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम डीएपी डाल सकते हैं। अच्छा। जिससे हमारी मूंग का उत्पादन बढ़ जाएगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। केवल 25 किलो ही मैं इसमें रिकमेंड करूंगा प्रति एकड़ डालने के लिए, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। अच्छा, तो वो जुताई पे पहले कैसे, किस तरह से? मूंग के साथ ही अगर हम छिटकवा विधि से यानी बखेर कर बो रहे हैं तो उसे साथ में बखेर सकते हैं। तो मशीन से जिस तरह से मैंने बुआई की है, अगर मशीन से बुआई हो रही है तो हम मशीन के साथ भी उसे डाल सकते हैं। तो अभी आपने ये जो बुआई की थी, ये पलेवट की करके की है, किस तरह से की हुई है? देखिए गेहूं के खेत में हल्की नमी थी, और इस बार देखिए बड़ा ही दुख का विषय है किसानों के लिए। मैं उसके लिए भी कहना चाहूंगा, बेमौसम की बरसात ने किसानों को बड़ा ही नुकसान में पहुंचाया है। बिल्कुल। ओले वृष्टि भी कई जगहों पर हुई है और आंधी तूफान के साथ में भारी बारिश भी हुई अभी भी लगातार हो रही है, जिससे हमारे भाइयों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी किसान जितना परेशान है, शायद ही कोई इस समय इतना होगा। बिल्कुल। तो उसमें थोड़ी बारिश भी हो गई थी, थोड़ी नमी खेत में भी थी, तो मैंने ये सीधी फिर बुआई उसमें करा दी है थोड़ी बारिश होने के बाद। तो सीधी फेंक मशीन से कराई दी, फेंक के कराई है? ये सुपर सीडर से बुआई करा दी है। सुपर सीडर से बुआई करा दी है। तो उस समय आपने कितना इसमें सुपर सीडर के साथ में डीएपी लिया है? इसमें डीएपी नहीं डाला है। इसमें आपने डीएपी नहीं डाला है। बुवाई के बाद में आप कह रहे हो भैया नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती? जी हाँ, मूंग में नाइट्रोजन की जरूरत नहीं। मूंग में नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती है। तो अन्य कुछ दे सकते हैं बाद में खाद इसमें? जी, बाद में ऊपर से हमें किसी भी खाद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम खाद देंगे तो फिर हमें मूंग करने का आगे की फसलों के लिए फायदा ही क्या होगा। अच्छा, मतलब मूंग का मुख्यतः किसान इसलिए करता है कि मूंग की खेती से मुख्यतः जो नाइट्रोजन है वो अच्छे से मिल जाए हमारे खेत को प्राप्त होती है हमारे को, और वो आगे की फसल को भी हमें काम में आती है। ये तो यहाँ तक बुवाई तक की बात हो गई। अब अगर इसमें खरपतवार की समस्या हमें देखने को मिले, मूंग में काफी जगह मोथा भी देखने को मिल जाता है, अन्य खरपतवार भी देखने को मिल जाते हैं। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा, अगर मोथा को छोड़ के अन्य खरपतवार हैं
तो उनके लिए क्या उपाय कर सकते हैं हमारे किसान साथी? देखिए, गेहूं के खेतों में खरपतवार वैसे तो कम मात्रा में ही होता है, जी। क्योंकि सरसों के खेतों में खरपतवार की समस्या ज्यादा आती है, मूंग में, गेहूं में हम्म। काफी कम आती है। हम्म। तो उसके लिए हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम्म। और अगर हो भी जाता है तो उसे हम रासायनिक तरीके से कुछ दवाएं दे करके कंट्रोल कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है मूंग में पानी की। जी। काफी लोग कहते हैं भैया 2 पानी में मूंग होती है, कोई कहता है 1 पानी में होती है। तो सही कॉम्बिनेशन पानी का मूंग की खेती में क्या है? देखिए, पानी एक बड़ा ही अच्छा विषय है मूंग के बारे में हमारे में। पानी, अगर खेत हमारे दोमट मिट्टी है अच्छी, तो उसमें केवल एक ही पानी मूंग के लिए काफी होता है। अच्छा। और अगर हल्की मिट्टी है तो उसमें 2 पानी भी मूंग में हमारी में लग जाते हैं। अगर 1 पानी हमारी मूंग में लगाना है हमें, तो बुवाई के लगभग 30 से 35 दिन के बीच में वो पानी की अवस्था हमारी आती है, तब थोड़ा सा फूल मूंग पर आना शुरू हो जाता है। तो उस समय पर हम पानी लगा देते हैं। बस एक ही पानी काफी होता है, जिससे हमारी मूंग अच्छी तरह से पक जाती है उससे। लेकिन जहाँ हल्की मिट्टी होती है, आप कह रहे हैं हल्की मिट्टी होती है, वहाँ 2 पानी की जरूरत होती है। जी। तो उस समय पहला पानी कब और दूसरा पानी कब? उसमें पहला पानी 20 से 25 दिन पर देना होता है, और दूसरा पानी 40 से 45 दिन पर लगाना होता है, जब फूल अच्छी तरह से बन जाए, फलियां बनना शुरू हो जाती हैं। जहाँ 2 पानी लगाने हैं वहां पर फलियां बनते समय और फूल छूटते समय 2 पानी हमारे हो जाते हैं। 2। अब सबसे बड़ी समस्या होती है मूंग में भैया गिड़ार की। जी हाँ। जैसे ये अवस्था है, ये अवस्था है, इस अवस्था पर ही जो है मूंग में गिड़ार या सुंडी जो कहें वो आने की शुरुआत हो जाती है। और यहाँ पर जिस भी किसान साथी ने सही से प्रबंधन कर लिया, वो मूंग की खेती अच्छी कर लेता है। जी। अन्यथा उसे उत्पादन में बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हो जाता है। तो इस समय किस तरह से इस बात को ध्यान रखें और किस तरह से ध्यान दें कि भैया जब समस्या आए तब उसका उपचार करें, या पहले से ही उपचार करके चलें? देखिए, ये मूंग में जो उपचार होता है, ये समस्या आने से पहले करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो जाता है हमारा। अच्छा। हाँ। जो हमारी जैसे मूंग निकलती है, उगती है, उस समय 2 पत्तियां उसकी आ जाती हैं जल्दी से, जैसे अभी आई हुई हैं। जी हाँ, ये 8 से 10 दिन में 2 पत्तियां हमारी हो जाती हैं। हाँ। लेकिन 4 पत्ती होने के लिए काफी टाइम लग जाता है मूंग में। जी। जब 2 से चौथी पत्ती हमारी मूंग में निकलती है, तो उसमें 8 से 10 दिन का समय होता है, और उस समय पर अगर मूंग में हमारी में गिड़ार या सुंडी आने लगती है, तो वो फिर मूंग वृद्धि नहीं करती और पौधा वहीं की वहीं पर मर जाता है हमारा। इससे खेत भी पूरा खाली हो सकता है, इससे बहुत भारी नुकसान हो जाता है। तो हमें 12 से 15 दिन की अवस्था पर एक स्प्रे कीटनाशक की उस समय जरूर ही करनी है। तो अभी मैं बात करूं आपसे, तो आपकी भी फसल करीब करीब उसी अवस्था पे है जहां पर इसको उपचार की जरूरत है, या ये कहें जो पहले से सावधानी बरतने की जरूरत है। जी हाँ। तो देखिए, आप क्या इसमें अभी ट्रीटमेंट लेके चलेंगे? इस समय ये मूंग मेरी आज 6 दिन की है जी। तो इसमें 3 से 4 दिन के बाद में मैं कोराजिन की एक स्प्रे करूंगा। अच्छा जी। 60 ml कोराजिन प्रति 5 बीघा, यानी 1 एकड़ में 60 ml कोराजिन का इस्तेमाल इसमें स्प्रे के लिए करूंगा। अच्छा। जो कि सबसे बेस्ट दवा है इस समय मूंग के लिए। केवल एक स्प्रे से ही मूंग में काम चल जाता है, या इसके बाद में 10, 12, 15 दिन के बाद में दूसरा स्प्रे भी करना होता है? देखिए, गेहूं के खेतों में हमें 2 स्प्रे करने होते हैं। अच्छा। एक स्प्रे से काम नहीं हो पाता है, तो दूसरा स्प्रे जो हम करेंगे वो 25 से 30 दिन के बाद होगा। 25 से 30 दिन के बाद, जब 25 से 30 दिन की हमारी मूंग हो जाएगी, तो हम दूसरा स्प्रे करेंगे, तो उससे हमारी फिर मूंग में आगे स्प्रे की आवश्यकता नहीं रहेगी। बस उसमें केवल फिर पानी देने की आवश्यकता होगी, और उसके बाद में हमारी जो है फसल आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। तो साथियों, अगर आप भी मूंग की खेती कर रहे हैं गेहूं के खेत में अप्रैल के महीने में, तो मुझे लगता है आपके लिए दी गई जानकारी काफी फायदेमंद होने वाली है। और इस तरह की फायदेमंद जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।